नमस्कार। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों की घोषणा की। आज हम बात करेंगे हरियाणा के ऊपर। हरियाणा का चुनाव, जहां 1 अक्टूबर का चुनाव और 4 अक्टूबर को परिणाम। हरियाणा के चुनाव में किस दल की क्या स्थिति है और कौन दल रहेगा सत्ता के नजदीक, इस विषय पर हमारी बात रहेगी। लेकिन बात हरियाणा की पहले हम सबसे पहले करेंगे कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा, जो एक छोटा प्रदेश है, लेकिन हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। हरियाणा राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी एक ऐसा प्रदेश है जो अपना विशेष महत्व रखता है। हरियाणा में चुनाव में स्थिति क्या रहेगी? हरियाणा के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से बहुत बेहतर रही। 5-5 दोनों दलों को सीटें मिली, कांग्रेस और भाजपा को। और इस बार किसका विधानसभा में बहुमत आकर सरकार बनेगी? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से 3-3 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाकर एक अच्छा मैसेज देने का हरियाणा विधानसभा को देखते हुए प्रयास किया, लेकिन उनके समस्त प्रयासों को पलीता बड़बोली सांसद कंगना रनौत के बयानों से लग जाता है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव के अंदर किसानों का मैटर विशेष महत्व रखता है। किसानों का आंदोलन विशेष महत्व रखता है। किसानों को आंदोलन के समय राष्ट्र के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो किसानों को जो शब्द कहे गए, कई ऐसे शब्द कहे गए उस आंदोलन के दौरान, जो उनके हृदय पर आज भी अंकित है और जख्म की भांति है। लेकिन समय के साथ वो चीजें गुजरती। कंगना रनौत बड़बोली सांसद ने उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने अपने बयान में उपद्रवी, रेप करने वाले और ना जाने क्या क्या बोलकर, अगर देश के अंदर नरेंद्र मोदी ना होते तो ये किसान पंजाब को बांग्लादेश बना देते, इन शब्दों का प्रयोग कर उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हरियाणा की स्थिति आज दोनों बड़े राजनीतिक दल, जिनकी अभी टिकटें भी, उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल नहीं हुए, उसमें ये कहना कि किसकी सरकार बनने जा रही है, ये तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस एज पर है और भाजपा बैकफुट पे है। और उस बैकफुट में जहां कंगना रनौत ने विशेष अपना एक योगदान दिया है बीजेपी को बैकफुट लाने में, वहीं भाजपा द्वारा हरियाणा के चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाना, हालांकि उनकी बात का लॉजिक है, लेकिन लॉजिक होते हुए भी जनता के बीच एक मैसेज यही जाता है कि जो कमजोर दल है, जो चुनाव से बचना चाहता है, वो उसकी तारीखें बढ़ाता है। और कांग्रेस इस चीज का फायदा उठाकर भाजपा की उस मांग के ऊपर अपनी चोट कर रही है कि भाजपा चुनाव को टालना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। जहां चुनाव की तारीखों से भाजपा की कमजोरी दिखाने का प्रयास कांग्रेस दल कर रहा है, वहीं विनेश फोगाट, जो हरियाणा ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का स्वाभिमान है, संपूर्ण भारतवर्ष का अभिमान है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शौर्य को दिखाया, अपनी खेल भावना को दिखाया, लेकिन उनका चूकना पूरे देश के मन को, पूरे देशवासियों के मन को दुखी करके गया। लेकिन उस पूरे विषय में भी विनेश फोगाट के प्रति कांग्रेस का प्रेम और कांग्रेस नेतृत्व, हरियाणा का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, जिस प्रकार विनेश फोगाट के साथ खड़ा नजर आया, उस चीज से भी कांग्रेस को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर जो आज के हालात में लगता है, अगर विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ती हैं तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक विशेष लाभ मिलेगा।
तो ये विषय मेन है। जो 3 विषय जो आज मुझे लगते हैं, बाकी तो उम्मीदवार अभी आएंगे, क्योंकि गवर्नेंस तो लगभग सरकारों की एक जैसी रहती है। भाजपा की भी गवर्नेंस 10 साल की कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो बहुत बुरी रही या कांग्रेस की बहुत बेहतर रही। लगभग गवर्नेंस किसी की किसी क्षेत्र में, किसी की किसी क्षेत्र में ओवरऑल गवर्नेंस ठीक है। लेकिन जो और मैटर हैं, जो और चुनाव के विशेष मुद्दे रहते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उनमें कांग्रेस प्लस पॉइंट पर है, एज पर है, और भाजपा बैकफुट पर है। तो आने वाला चुनाव बताएगा। अभी उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, दोनों दलों के और सभी दलों के घोषणा पत्र आने हैं। उनके बाद ही पता चलेगा कि किसकी स्थिति क्या है और 90 सदस्यीय विधानसभा में कौन उस जादुई आंकड़े 46 और पाकर या 46 को पार करके सत्ता को पाने जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, जितना मैंने हरियाणा को देखा, घूमा और जाना, कि हरियाणा में चुनाव इन दोनों दलों के बीच ही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के बीच पूरा चुनाव रहेगा, और तीसरी कोई भी ताकत इस चुनाव में कहीं मायने नहीं रखती, कहीं उनका मुझे कहीं अस्तित्व नजर नहीं आता। तो दोनों ही दल में किसकी सत्ता बनेगी ये आने वाला समय बताएगा। और आने वाली मेरी वीडियो जिसमें उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, घोषणा पत्र आ जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे आपको बताने के लिए कि हरियाणा किस दिशा में जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।